हेलो फ्रेंड, दिस इज अजीत कुमार गुप्ता है और हम लोग आज आइसोमेरिज्म के स्पेशल टॉपिक टॉटोमेरिज्म को डिस्कस करेंगे। और लास्ट क्लास पे हम लोगों ने देखा था कि आइसोमेरिज्म के सेवरल स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और इसी में अपना लास्ट पॉइंट है टॉटोमेरिज्म, जिसको हम लोग बोला था कि अगले सेपरेट वीडियोज में इसे डिस्कस करें। तो टॉटोमेरिज्म है क्या? तो केमिकल रिएक्शन में अगर ये कार्बोनाइल ग्रुप आपके पास अवेलेबल हो, कार्बोनाइल ग्रुप का मतलब हुआ कि वैसा ग्रुप जिसमें C डबल बॉन्ड हो मौजूद, तो ये टॉटोमेरिज्म के लिए पहले कंडीशन जो आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी कंपाउंड में कार्बोनाइल ग्रुप अवेलेबल है। और दूसरी चीज, कार्बोनाइल ग्रुप मेनली आपको जो मिलेंगे वो मिलेंगे अल्डिहाइड और कीटोन, क्योंकि अल्डिहाइड COH और कीटोन COO। ठीक है, तो ये कह रहा है कि ये कंडीशन पहला कि अगर कार्बोनाइल ग्रुप है और उसमें अल्फा हाइड्रोजन हो, पहले समझ लिया जाए कि अल्फा हाइड्रोजन कहते किसे। तो अल्फा हाइड्रोजन कहा जाता है कि इस ग्रुप से जस्ट जुड़े जो भी कार्बन है उसके पास जो भी हाइड्रोजन की संख्या हो। मान लिया जाए इसके पास H2 और इस तरह से है, तो यहां पर ये जो है दो बोल सकते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन यहां पर है दो, और इस पोजीशन पर बोल सकते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन जो है वो है 3। अल्फा किसे कहा गया? तो ये डबल बॉन्ड के जस्ट बाद वाले कार्बन को बोला गया अल्फा, और उस कार्बन के साथ जुड़े हाइड्रोजन को बोल रहे हैं अल्फा हाइड्रोजन, और अगर उसके बाद वाले कार्बन की बोलेंगे तो वो बीटा हो जाएगा। तो ये जो पोजीशन है, ये जो कार्बन है जो जस्ट जुड़ा हुआ है, लिंक्ड है C डबल बॉन्ड O से, उसे कह रहे हैं अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के ऊपर जितने हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे उसे कह रहे हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो कंडीशन देखिए टॉटोमेरिज्म की, कार्बोनाइल ग्रुप में अगर कोई अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो वो एक डायनेमिक फॉर्म को कंप्लीट करता है। डायनेमिक फॉर्म, ठीक है, डायनेमिक फॉर्म का मतलब हुआ कि एक ऐसा फॉर्म जो टाइम के साथ चेंज हो सकता है, स्टैटिक नहीं है, मतलब रुका हुआ नहीं है, वो टाइम के साथ चेंज कर रहा है, मतलब उसमें प्रोडक्शन हो सकती है, फॉर्मेशन हो सकती है, या कोई चीज डिसइंटीग्रेट हो सकता है, घट सकता है। तो कह रहा है ये चीज टॉटोमेरिज्म को समझने के लिए कि कार्बोनाइल ग्रुप अगर अल्फा हाइड्रोजन के साथ है तो वहां पर डायनेमिक फॉर्मेशन होता है, और उस डायनेमिक फॉर्मेशन में ही टॉटोमेर बनता है। अब क्या डायनेमिक फॉर्मेशन होता है उसे देखो। डायनेमिक का मतलब हुआ जो रुके नहीं, वो अपने आप को प्रोडक्शन के लिए रेडी करे। तो क्या हो रहा है, थोड़ा सा इसे समझेंगे कि किस चीज को यहां पर किया जा रहा है, किस तरह से टॉटोमेरिज्म हो रहा है। तो समझ, कहता है कि अगर आपके पास C डबल बॉन्ड O और CHX यहां पर इस तरह से बॉन्ड है, मान लिया कि कुछ भी है, बॉन्ड को हम लोग आगे देख लेंगे, अल्डिहाइड कीटोन जो भी हो, ठीक है। और कह रहा है कि यहां पर अगर हम किसी बेसिक कंडीशन में इसे रिएक्ट करें, बेसिक कंडीशन मतलब OH माइनस, ठीक है, OH माइनस करें तो क्या होगा कि यहां पर जितने भी आप मान लीजिए CH2 फिलहाल लिख दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। तो इसे बेसिक कंडीशन में हमने लिया। बेसिक कंडीशन में क्या हुआ कि यहां पर बेस ने इस कार्बन के साथ जुड़े इस हाइड्रोजन को टारगेट कर लिया, ठीक है, कार्बन के साथ जुड़े इस हाइड्रोजन को टारगेट कर लिया, और टारगेट करने के बाद ये जो बॉन्ड है जहां पर दो इलेक्ट्रॉन हमें दिख रहे हैं, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन चूंकि H माइनस OH माइनस हाइड्रोजन को अपनी ओर खींच ले, बेसिक कंडीशन होने के कारण, क्योंकि यहां पर जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक हाइड्रोजन है, क्योंकि C डबल बॉन्ड O से जस्ट जुड़े हुए कार्बन पर, और जैसे ये हाइड्रोजन खींच लेगा तो ये डबल बॉन्ड कार्बन के ऊपर आ जाएगा। मतलब अगर हम अगले स्टेप में इसे देखें तो देख सकते हैं
यहाँ पर C डबल बॉन्ड O C माइनस और H2O OH माइनस के कारण OH माइनस ने जिस H प्लस को अपने अंदर निकाला और जैसे ये माइनस आएगी तो एक रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस में आप जानते हैं कि डबल बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज अगर एडजेसेंट कार्बन पर है तो वहां पर क्या होगा कि वहां पर रेजोनेंस होगा, मतलब ये डबल बॉन्ड डोनेट हो जाएगा इस बॉन्ड को और ये बॉन्ड खुल जाएगी। क्यों खुलेगी? क्योंकि रेजोनेंस में पाई बॉन्ड डिलोकेट होता है और यहां पर अगर बोलेंगे तो ये हो गया CO माइनस डबल बॉन्ड, क्योंकि ये बॉन्ड इधर की ओर चले गए, डबल बॉन्ड CH और हमारा वाटर तो था, ठीक है। और अगर जो ये वाटर है अभी तो पहले देखें कि इससे ज्यादा स्टेबल होने के कारण भी इस फॉर्मेशन को गया है, क्योंकि C पर माइनस चार्ज का होने से ज्यादा स्टेबल है ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। अब इस वाटर में देखें तो इस वाटर में हमें पता होता है कि वाटर है क्या, तो वाटर है H प्लस प्लस OH माइनस, और इस कंडीशन से यहां पर का जो H प्लस है उसे ऑक्सीजन अपनी ओर खींच रहा है और ऑक्सीजन अपनी ओर खींच रहा है तो ये जो बन रहा है वो बन रहा है COH डबल बॉन्ड C। हाँ, ये आगे फर्दर बॉन्ड जो थी बॉन्ड वो आगे कंटिन्यू करेगी। हमने केवल देखा है उस पर्टिकुलर अल्फा कार्बन के उस हाइड्रोजन। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन कार्बन के साथ लगा हुआ था स्टेप 1 में, वो 2-3 स्टेप के बाद अब कहां पर शिफ्ट हो गया? हाइड्रोजन। तो ये जो फॉर्मेशन थी, ये जो फॉर्म था, इसे बोल सकते थे ये कीटोन फॉर्म में था, कीटो फॉर्म, ठीक है। और यहां पर जो प्रोडक्ट हमें फाइनल मिल रहा है वो इनॉल फॉर्म में है। इनॉल का मतलब हुआ En मतलब डबल बॉन्ड अल्कीन, डबल बॉन्ड OL मतलब अल्कोहल। तो यहां देख सकते हो डबल बॉन्ड और अल्कोहल दोनों एक ही कार्बन पर जुड़े हुए हैं, इसलिए इस फॉर्म को बोला जाता है इनॉल फॉर्म। और ये कौन सा फॉर्म हुआ? कीटोन फॉर्म। तो कह सकते हैं कि अगर आप किसी भी कार्बोनाइल ग्रुप को अगर वहां अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल है और बेस कंडीशन में आप लेते हो तो वो क्या करेगा? कीटो फॉर्म से इनो फॉर्म की ओर ट्रांजिट करे, इनो फॉर्म और कीटो फॉर्म दोनों को बनाए। अब इस सिचुएशन को, इस डायनेमिक्स को देखने के बाद देखते हैं कि क्या हुआ। जिससे शॉर्ट में ये समझ गए होंगे आप। तो हम देख रहे हैं कि मान लिया जाए, हम एक एग्जांपल्स ले रहे हैं ताकि आप लोग को ये विजुअल क्लियर हो कि मान लिया जाए हमारे पास कोई एग्जांपल इस तरह से है, तो हम कह रहे हैं कि OH माइनस या बेस को ले लिए, तो बेस को ले लिए तो ये क्या फॉर्मेशन करेगा? डबल बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट हुई तो CH2 डबल बॉन्ड OH और इस साइड तो अपना H, अल्फा हाइड्रोजन का एक हाइड्रोजन शिफ्ट हो गया और ऑक्सीजन। लेकिन कहा जा रहा है कि ये जो दोनों फॉर्म है जिसे हमने नाम दिया ये है कीटो फॉर्म, क्योंकि यहाँ कीटोन वाली फंक्शनल ग्रुप क्या अवेलेबल है, और इसे हम बोल रहे ये है इनॉल फॉर्म। इनॉल फॉर्म को समझ लिया जाए एक और बार, इनॉल, En मतलब डबल बॉन्ड, ठीक है, और OL मतलब अल्कोहल। तो यहां देख लीजिए एक ही कार्बन के साथ डबल बॉन्ड और अल्कोहल ग्रुप दोनों जुड़ा हुआ है, तो ये है इनॉल फॉर्म, ठीक है। तो कह रहा है कि नेचुरल कंडीशन में कीटो फॉर्म और इनो फॉर्म दोनों एक इक्विलिब्रियम पर मौजूद होते हैं। इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ कि एक ही रेट से प्रोडक्ट बन रहा होता है और उसी रेट से प्रोडक्ट घट रहा होता है, या फिर बोल सके कि एक ही रेट से रिएक्टेंट बन रहा होता है और एक ही रेट से रिएक्टेंट घट रहा होता है। मतलब जिस दर से ये घट रहा है, मतलब जिस दर से ये अपने आप को प्रोडक्ट बना रहा है, वो रिटर्न में प्रोडक्ट अपने आप को किसी प्रोसेस से ले जाकर बेचना। तो कह सकते हैं कि टॉटोमेरिज्म एक इक्विलिब्रियम कंडीशन है। इक्विलिब्रियम एक डायनेमिक कंडीशन है जिसमें
आप अगर दोनों साइड में से किसी एक साइड को घटाओगे तो उस दूसरा साइड भी खुद से घट के उसे बना देगा। जैसे क्या कि अगर आप सिस्टम से इसे किसी तरह से निकाल लिए, ठीक है, इसे आप बाहर कर रहे हो, तो क्या करेगा कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी, मतलब उसे बनाने की कोशिश करेगी और एक नई इक्विलिब्रियम वैल्यूज को डिपेंड करके बराबर कर देगी। मतलब अमाउंट भले ही दोनों का घटेगा, मतलब इससे आप जैसे ही बाहर निकाले ये भी कुछ सर्टेन अमाउंट और अपने आप को डिकम्पोज करके इनोल फॉर्म को बना दे, या फिर आप अगर कीटो फॉर्म को हटाते हैं तो ये सर्टेन अमाउंट डिकम्पोज होकर के इनोल फॉर्म को। तो नॉर्मली ये एक इक्विलिब्रियम कंडीशन में मिलेगा और इससे ही बोलते हैं कि ये एक दूसरे के लिए टॉटोमर है, ठीक है। और नॉर्मल देखा गया है कि कीटो फॉर्म आर मोर स्टेबल, स्टेबिलिटी में अगर बात करें तो कीटो फॉर्म आर मोर स्टेबल इन कंपेयर टू इनोल। हाँ, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, एक्सेप्शंस है, उनकी कंडीशन क्या है, किस फॉर्म में कीटो की जगह पे इनो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है, उसे अलग से डिस्कस किया जाएगा। बट एक नॉर्मल चीज जान ले कि हमारे लिए 99% केसेस में कीटो फॉर्म की स्टेबिलिटी इनो फॉर्म से ज्यादा। टॉटोमर्स को समझ ले कि कीटो फॉर्म एक बेसिक कंडीशन में अपने आप को एक रेजोनेटिंग सिस्टम से गया और अपने आप को इनो फॉर्म में। तो इस कंडीशन में जहां हमें कीटो और इनो के बीच में इक्विलिब्रियम मिलता है तो इसे कह सकते हैं कि ये कंडीशन हमारा हुआ टॉटोमरिज्म, ठीक है। अब टॉटोमरिज्म के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे, जहां देखेंगे कि हमारे बेंजीन रिंग के साथ ये किस तरह से टॉटोमरिज्म को शो कर रहा है, या फिर साइक्लिक में हमें टॉटोमरिज्म शो कर रहा है कि नहीं। तो हम देखते हैं कि अगर हमें साइक्लिक में भी ऐसी कंडीशन कुछ मिले जहां पर आपको OH कार्बन और उसके जस्ट एडजेसेंट पर डबल बॉन्ड मिलता है और आपने बेसिक कंडीशन दिया है, तो ये भी टॉटोमरिज्म को शो करेगा। ये डबल बॉन्ड यहां हो जाएगी और बस यहाँ पर सिंपल चीज है कि डबल बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाए, तो ये बोल सकते हैं ये हमारा कीटो फॉर्म हुआ और ये हमारा इनो, ठीक है। तो ये ध्यान रहे कि अगर ऐसा भी कंडीशन है जहां पर आपको इनो फॉर्म से भी बेसिक कंडीशन मिलता है और वहां पर जाकर के कंडीशन में देखें तो अगर अल्फा हाइड्रोजन की मौजूदगी हो तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ टॉटोमरिज्म। आगे देखें कि सिचुएशन अगर इस तरह से हो तो देखिए यहां पर जो बगल के अल्फा कार्बन है तो वहां पर देखिए 1 2 और 3 बॉन्ड हुए, मतलब यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन है, यहाँ एक हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन है, बट ये टॉटोमरिज्म शो नहीं करेगा। वजह कि ये कंप्लीट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखिए कि यहाँ पर ये टॉटोमरिज्म को शो नहीं करेगा। अगले केस में देखिए तो अगले केस में हम देख सकते कि हाइड्रोसाइनाइड ठीक है, हाइड्रोसाइनाइड और आइसोहाइड्रोसाइनाइड में देखें तो हाइड्रोसाइनाइड एंड आइसोहाइड्रोसाइनाइड। तो हाइड्रोसाइनाइड क्या होता है HCN, ठीक है, और आइसोहाइड्रोसाइनाइड क्या हुआ HNC, NC ग्रुप हुआ आइसोसाइनाइड का, ये हुआ आइसोहाइड्रोसाइनाइड और ये हुआ हाइड्रोसाइनाइड। इनके बीच में भी टॉटोमरिज्म होता है, ठीक है। टॉटोमरिज्म को एक और नाम से जानते हैं जिसे बोला जाता है डेस्मोट्रोपिज्म का मतलब हुआ डेस्मोस मतलब होता है शिफ्टिंग और ट्रोपिज्म मतलब होता है बॉन्ड। सॉरी,
सर डेस्मोस मतलब बॉन्ड और ट्रॉपिज मतलब टर्न करना। तो बॉन्ड टर्निंग या फिर बोल सकते हैं कि बॉन्ड का शिफ्ट करना। डेस्मोस मतलब हुआ बॉन्ड और ट्रॉप मतलब हुआ टर्न। तो आप इसे बोल सकते हैं कि टॉटोमेरिज्म या फिर डेस्मोट्रोपिज्म, ये दोनों नाम एक ही सब्सटेंस का, एक ही सिस्टम का है और उसका मतलब हुआ बॉन्ड को टर्न करने का। देख नहीं सकते हैं कि बॉन्ड टर्न हो जा रही है, एक जगह से दूसरी जगह चेंज हो रहा है, तो इसे बोल रहे हैं डेस्मोट्रोपिज्म। अब आगे देखेंगे जहां पर हम लोग समझेंगे पॉइंट बाय पॉइंट कि आखिर टॉटोमेरिज्म और रेजोनेंस में डिफरेंस क्या है। कुछ की डिफरेंस को देखें कि टॉटोमेरिज्म और रेजोनेंस में क्या अंतर है। तो पहला सवाल, टॉटोमेरिज्म में हमने जो शिफ्टिंग किया है का मतलब है कि एटम को ही चेंज कर दिया। एटम हमारा कार्बोनाइल ग्रुप से लिंक था, कार्बोनाइल ग्रुप से लिंक कार्बन के साथ था और वो एटम शिफ्ट होकर के ऑक्सीजन से, मतलब यहां पर टॉटोमेरिज्म में शिफ्टिंग ऑफ एटम हुआ और हम जानते हैं रेजोनेंस में शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होता है। मतलब यहां एटम शिफ्ट नहीं करके पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं। तो ये मेजर एक डिफरेंस। दूसरी डिफरेंस, आप टॉटोमेरिज्म में बनने वाले दोनों स्ट्रक्चर को सेपरेट कर सकते हैं। कोई भी एक मेथड यूज करके दोनों, जो एक कीटो फॉर्म इनो फॉर्म जो बन रहा है उसे आप क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। बट रेजोनेंस के केस में बनने वाले सारे स्ट्रक्चर सेपरेट नहीं हो सकते क्योंकि वो इमेजिनरी स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम लोग कैनोनिकल स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। तो दूसरी डिफरेंस ये बोल सकते हैं कि टॉटोमर कैन बी सेपरेटेड, tautomer can be separated while resonating structure cannot be separated। सेकेंड चीज कर सकते, थर्ड डिस्कस कर सकते हैं कि टॉटोमर में हम देख रहे हैं कि फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जा रहा है। फंक्शनल ग्रुप क्या हो जा रहा है, चेंज हो रहा है। एक बार कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप है और अगली बार इनॉल या OH ग्रुप फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा है। या फिर आपने हाइड्रोसाइनाइड या आइसोहाइड्रोसाइनाइड में भी देखा, हाइड्राइड साइनाइड में, कि वहां पर फंक्शनल ग्रुप चेंज कर रहा है। बट रेजोनेंस में फंक्शनल ग्रुप थ्रू आउट सेम होता है, जो रेजोनेंस हाइब्रिड में भी दिखाया जाता है। तो यहां पर बोल सकते हैं टॉटोमर में फंक्शनल ग्रुप इज changed while in resonance there is only one functional group। ठीक है। अब क्या है कि यहां पर कह रहे हैं कि रेजोनेंस में हम लोग क्या जानते हैं कि रेजोनेंस होने से सिस्टम की एनर्जी डाउन होती है और स्टेबिलिटी बढ़ती है। ठीक है, रेजोनेंस की ये मेन चीज है जहां पर हम लोग डिफरेंसेस को जान रहे हैं कि रेजोनेंस अगर होगा तो एनर्जी डाउन होगा और स्टेबिलिटी बढ़ेगा। बट टॉटोमेरिज्म पर स्टेबिलिटी और एनर्जी का कोई असर नहीं होता। यह एक प्रोसेस है जिसका कोई एनर्जी और स्टेबिलिटी से लेना देना नहीं है, वो मॉलिक्यूल की कंडीशन पर डिपेंड करेगा। मतलब कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है कि आप रेजोनेंस को इस तरह से कर सकते हैं और मतलब कि टॉटोमर को नहीं कर सकते। अगली चीज ये बोले कि रेजोनेंस जो है वो प्लेनर मॉलिक्यूल में होता है। रेजोनेंस होने के लिए एक कंडीशन जो है वो है क्या, कि वो प्लेनर मॉलिक्यूल में ही होता है। बट कह रहे कि डिफरेंट प्लेन में भी टॉटोमर हो सकता है। टॉटोमर के लिए कोई ऐसा कंडीशन नहीं है कि उसे प्लेनर ही होना है या फिर नॉन प्लेनर। मेजर डिफरेंसेस हमारे जो रेजोनेंस और टॉटोमर के बीच में हो ये। हाँ, फिलहाल हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म कंप्लीट करने के बाद एक और बार ब्रीफली टॉटोमर को देखें, जहां हमारे छोटे मोटे डाउट्स जो इस क्लास से लगे हुए होंगे वो और भी ज्यादा तरीके से क्लियर। अगर आपको इस टॉपिक में अभी भी डाउट रह गया तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को पूछें ताकि उसे अगले वीडियो में इंक्लूड करने की कोशिश की जाए।
और इस वीडियोस को थोड़ा सा रोक के बैक करके देखें, क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे रेजोनेंस के कॉन्सेप्ट को नहीं जानते हो या फिर जिनका पीछे के बेसिक बैक कमजोर हो, उन्हें थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।